हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हमें ये जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5। अब इसमें हमारे पास दो टर्म है, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, इसको हम फर्स्ट या फिर u और इसको हम सेकंड या फिर v ऐसे मान के चलेंगे। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर भी डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स। तो उसके बाद जब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड v। ये हमारा u है और ये v। यहाँ से हम देखते हैं फॉर्मूला u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ऐसे याद रख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब हमारे पास क्या था, y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, वाई के साथ भी dy बाई डी एक्स लगा दिया और यहाँ पे भी cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5। ये हमारे पास, अब हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड। तो कैसे, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे इसको तो डेरिवेट करना नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे cos एक्स क्यूब। अब इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसको कैसे डेरिवेट करना है ये देखते हैं हम। ये हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5, ऐसे दिया हुआ है। हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 और पूरे का स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया एक्स रेज़ टू पावर n। तो जब हम एक्स रेज़ टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n आगे आया था n एक्स n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला x। तो ये तो 1 ही हो जाता है, तो हमारे पास n एक्स n माइनस 1। अब हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर n था, तो यहाँ पे क्या है, x हमारे पास ये है पूरा, उसका पावर, उसकी पावर ये n। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो n आगे आ गया, n आगे n, ये पूरा x n एक्स n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 2 साइन एक्स रेज़ टू पावर 5। अब ये तो 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो 1 किसी की पावर 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है कि साइन x5। तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है साइन x5 का, वो क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब अगर हम साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका भी वही आएगा cos एक्स रेज़ टू पावर 5, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया cos एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू ये क्या हो गया, एक्स रेज़ टू पावर 5 का क्या होगा 5x रेज़ टू पावर 4। कैसे किया, n आगे x 5 माइनस 1, 5x 5 माइनस 1, तो ये आ गया। तो मतलब हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से हमने जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ गया हमारे पास, cos एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू 5x4। तो यहाँ पे हम लिखें 2 साइन एक्स रेज़ टू पावर 5
कॉस एक्स रेस्ट पावर 5 इंटू 5x रेस्ट पावर 4। अब ये बीच में प्लस का प्लस और इसके साथ कुछ नहीं करना, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 5। अब यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव करेंगे किसका, कॉस एक्स रेस्ट पावर 5 का। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स रेस्ट पावर 5। ये कैलकुलेशन सारी आपको माइंड में करनी है, ये मैंने स्टेप वाइज समझाने के लिए किया है। ये देखो जैसे आप ऐसे करोगे, इसको मान लो पूरा एक्स है हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ ये होता है कॉस एक्स, तो क्या करते हैं हम, माइनस साइन एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 ही हो जाता है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि कॉस एक्स रेस्ट पावर 5 है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स तो आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पावर 5। अब इसका क्या होता है, इसका होता है ये तो हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, और इसका क्या होगा, 5 आगे आ गया, 5x 5 - 1 मतलब 4, तो ये आ गया 5x रेस्ट पावर 4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया ये माइनस साइन एक्स 5x रेस्ट पावर 4 माइनस साइन एक्स रेस्ट पावर 5 और 5x 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास हो गया कोस एक्स क्यूब साइन एक्स 5 cos x रेस्ट पावर 5 इंटू 5x 4, ये माइनस कॉमन ले यहाँ से, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 5 साइन x 5 और ये 5x रेस्ट पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास x क्यूब था। तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमारे पास कोस एक्स, ये पूरा एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला एक्स पावर क्यूब, तो यहाँ से क्या आएगा, या 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे क्यूब, ये 3x स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है 7, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें जो ये टर्म दी हुई है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हम इसको लेट कर लेते हैं y, और इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। एक तो कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और जो एक्स रेस्ट पावर n का nx n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब हमने इसको ये लेट कर लिया y। अब डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ हमने dy/dx लगा दिया, y के साथ भी यहाँ पे भी dy/dx टू रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम 2 को बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस पूरी टर्म का, कोट एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट एक्स स्क्वायर पूरे का 1/2। अब ये हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया। ये हमारे पास पूरा x है, x की पावर n, उसका क्या फॉर्मूला था, n आगे आ जाएगा, n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 का 2 ऐसे ही, n आगे आ गया मतलब 1/2, ये देखो n, ये पूरा x n-1 मतलब 1/2 - 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 1/2 - 1 - 2/2, और ये हो गया -1/2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कोट एक्स स्क्वायर
पावर -1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सेम हमारे पास ये, अब कोट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, तो वो तो 1 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। कोट का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये पूरा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर था। अब ये टर्म तो हमारे पास, इसके पास कोई डिफ्रेंशिएशन का साइन नहीं रहा, तो अब ये ऐसे ही लिख देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कोट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये रूट है 1 कोट एक्स स्क्वायर ऊपर पावर 1/2, और ये माइनस माइनस यहाँ लिख देते हैं, और ये कोसिकेंट एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एक्स रेज़ टू पावर n, मतलब n आगे आ गया, 2x 2 - 1 मतलब 1। अब हमारे पास जो आंसर आ गया -2x कोसिकेंट एक्स स्क्वायर। अब इसको 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें दिया हुआ है कोस रूट एक्स, इसको लेट कर लेते हैं वाई, लेट वाई इक्वल टू कोस रूट एक्स। अब हमें पता है कि जो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है वो है माइनस साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dy/dx, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ भी dy/dx, ये हो गया cos रूट x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस साइन x, हमारा ये है माइनस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ पे माइनस साइन रूट x, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट x को x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस साइन रूट x, और ये अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n x n-1 x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ साथ में हम लिख देंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n क्या होता है, n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये आ गया n x n-1 तो ये अभी हमने सोल्व किया था, कितना आया था -1/2, तो ये साइन रूट x अपॉन 2, और इसको सोल्व किया हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर -1/2, और ये -1/2 डिनोमिनेटर में आके 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x अपॉन 2, और ये हो गया नीचे आके x रेज़ टू पावर 1/2, उसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट, इसके ऊपर रूट, तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन रूट x टू रूट x, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, तो ये हमने फाइंड किया dy/dx। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।